हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय क्लेयस क्रॉक बुक के बारे में। अमित एक 32 साल का आम आदमी था जो एक मिड साइज कंपनी में मैनेजर था। उसकी लाइफ का हाल यह था कि सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात में सोने से पहले फोन पर स्क्रॉल करते हुए वक्त बर्बाद करना। हर दिन वही रूटीन। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ खो रहा हो, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। एक दिन उसका दोस्त अक्षय उससे मिलने आया। अक्षय का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। वह शांत, खुश और हमेशा फोकस दिखता था। अक्षय ने बातचीत के दौरान कैजुअली पूछा, तू इतना स्ट्रेस्ड क्यों रहता है यार? तुझे कुछ लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। हर दिन भागदौड़ में निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं जिंदगी जी नहीं रहा, बस गुजार रहा हूँ। अक्षय मुस्कुराया और अपनी बैग से एक किताब निकालकर अमित को दी। किताब का नाम था हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसने कहा, यार ये किताब मेरी लाइफ बदल चुकी है। इसमें कुछ हैबिट्स बताई गई हैं जो तुझे इस ओस से बाहर निकाल सकती है। अमित ने किताब को क्यूरियोसिटी से देखा। उसने कहा, चल पढ़ते हैं, वैसे भी कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है। अगले दिन जब सुबह का अलार्म बजा, अमित ने अपनी यूजुअल आदतों को ब्रेक करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी टेबल पर रखी किताब उठाई और पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का टाइटल था एम्ब्रेस सिंपलिसिटी। अमित ने पढ़ना शुरू किया और एक लाइन पर उसकी नजर रुक गई। सादगी के बारे में नहीं है कि कम होना चाहिए, ये है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके लिए जगह बनाना। उसने खुद से सोचा, यार सही तो कह रहा है, मैं इतने सारे काम करता हूँ लेकिन जो असल में जरूरी है उसे तो कभी टाइम ही नहीं देता। किताब में एक उदाहरण दिया गया था कि कैसे हर छोटे छोटे डिसीजंस इंसान की एनर्जी खा जाते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, दिन भर फोन पर नोटिफिकेशंस को चेक करना, यह सब डिस्ट्रक्शंस है जो हमारी अटेंशन को चुरा लेते हैं। अमित को अपना दिन याद आया। सुबह उठते ही वह सबसे पहले फोन उठाता था, फिर 10 से 15 मिनट सिर्फ इंस्टाग्राम टू करता। रास्ते में गाड़ियों की भीड़, फोन पर कॉल और मैसेजेस, यह सब उसे मानसिक रूप से थका देते थे। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अनावश्यक रूप से जटिल हो गई थी। किताब में लिखा था कि अगर आप अपनी जिंदगी से विचलन को हटा दें तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप स्पष्ट हो जाती है। वस्तुओं को सरल बनाने से आप अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। अमित ने एक छोटा सा चैलेंज लेने का फैसला किया। उसने अपने फोन पर मौजूद सभी नॉन एसेंशियल ऐप्स डिलीट कर दिए। संगीत। उसका दिमाग अचानक क्लियर महसूस कर रहा है। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी टेबल पर से सारे अननेसेसरी आइटम्स हटा दिए। उसने एक कोट याद किया जो किताब में लिखा था, क्लट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल टू। अब उसकी टेबल पर बस एक लैपटॉप, एक नोटपैड और एक पेन था। यह छोटा सा चेंज उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा था। लंच टाइम पर जब बाकी लोग अपने फोन में व्यस्त थे, अमित ने कॉन्शियसली फोन को दूर रखा और अपने सहकर्मियों से बात करने लगा। उसने महसूस किया कि वह चीजों को पहली बार ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। खाना कितना स्वादिष्ट था, लोग कितने जेन्युइनली खुश थे, यह सब उसकी नजरों से पहले छुपा रहता था क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कहीं और होता था। शाम को घर लौटते समय उसने रेडियो सुनने की जगह गाड़ी चुपचाप चलाई। रास्ते में उसने सोचा कि सिंपलिसिटी का असली मतलब क्या है। उसने खुद से कहा, सिंपलिसिटी सिर्फ चीजों को कम करने का नाम नहीं है, यह अपनी लाइफ से नॉइस को कम करने का तरीका है। अमित ने घर आकर किताब का वही हिस्सा फिर से पढ़ा। उसने महसूस किया कि सिंपलिसिटी ने उसे एक नई क्लैरिटी दी थी। उसने अपनी प्रॉब्लम्स और गोल्स को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी असली प्रायोरिटी क्या है और कौन सी चीजें सिर्फ डिस्ट्रक्शंस है। अमित का एक्सपेरिमेंट जारी था। उसने सिंपलिसिटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो पहले उसकी नजरों से छूट जाती थी। किताब के पहले चैप्टर ने अमित को एक नई दिशा दी थी, लेकिन उसकी जर्नी अभी शुरू हुई थी। उसे बाकी लेसन्स भी पढ़ने थे और देखना था कि यह किताब उसकी लाइफ को कितना बदल सकती है। अमित की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो रही थी। उसने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीख लिया था। ऑफिस में उसका फोकस बढ़ गया था और घर पर भी वह कम थका हुआ महसूस करता था। लेकिन उसकी जर्नी यही खत्म नहीं होनी थी। किताब का अगला चैप्टर उसकी लाइफ को और गहराई से छूने वाला था। एक रात जब वह सोने से पहले किताब के अगले चैप्टर को पढ़ रहा था, उसका ध्यान टाइटल पर गया, चेंज योर इंटरनल मोनोलॉग। उसने सोचा, अंदर की आवाज,
यह क्या नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसे समझ में आने लगा कि यह लेसन कितना जरूरी था। किताब में लिखा था कि हर इंसान दिन भर अपने आप से बातें करता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यह बातें उसकी सोच, फैसले और यहाँ तक कि उसके मूड को भी प्रभावित करती है, लेकिन अक्सर यह बातें नेगेटिव होती हैं। यू आर योर वर्स्ट क्रिटिक किताब में लिखा था यह लाइन कर। अमित के दिमाग में एक फ्लैश हुआ। उसने सोचा, यार यह तो मेरे साथ रोज होता है। उसे याद आया कि जब भी वह कोई गलती करता है उसके दिमाग में एक हार्श आवाज गूंजने लगती थी। तू कितना बेवकूफ है, तुझसे तो कुछ नहीं होता, तू हमेशा